So hello everyone, in this lecture we will discuss about the sterilization and its type. So what is sterilization? So sterilization is a process that eliminate all the form of microbial life including the bacteria, fungi and spores from a surface or medium or any equipment पे जब कोई भी माइक्रोनिज्म रहता है तो जब उसको मतलब इलिमिनेट करना है, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की स्टेरिलाइजेशन किस कौन कौन से तरीके जिनमें स्टेरिलाइजेशन होती है, दैट इज अ हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन, chemical sterilization. Okay, there is a different type of a sterilization. Next one is important of sterilization in microbiology. So sterilization prevents contamination, it ensures the safety, maintain the cultural purity, support accurate research, compliance with regulation. Sterilization meet regulatory requirement for healthcare and industry purposes. Disinfectant क्या होता है? A chemical agent that reduces the number of microorganism on a surface is known as disinfectant. पर्पज क्या होता है डिसइंफेक्टेंट का? टू इलिमिनेट और रिड्यूस द पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म. ठीक है जी. एग्जाम्पल है क्वेटनरी अमोनियम कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रोनिज्म ऑन द सर्फेस यूजिंग डिसइंफेक्टेंट इज नोन एज डिसइंफेक्शन. इसका पर्पज ये होता है टू रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन. ठीक है. मेथड स्प्रेइंग, ठीक है, वाइपिंग एंड सोकिंग. नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक बेसिकली इज अ केमिकल एजेंट दैट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन अ लिविंग टिश्यू. इसका पर्पज क्या होता है? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड प्रमोट्स द हीलिंग. ठीक है. इसके मेथड्स आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, आयोडीन होता है एंड क्लोरोहेक्सिडाइन होता है. नेक्स्ट टर्म इज कंटामिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और न्यूट्रलाइजिंग कंटामिनेंट्स इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट और अ सरफेस इज नोन एज डिकंटामिनेशन. डिकंटामिनेशन का सिंपल पर्पज होता है टू मेक अ सरफेस और ऑब्जेक्ट सेफ फॉर हैंडलिंग और यूज. मेथड इसका आप क्लीनिंग कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं और स्टेरिलाइजेशन इसमें कर सकते हैं. तो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन का सिंपल मतलब टू इलिमिनेट और रिड्यूसेस ऑल द नंबर ऑफ माइक्रोबियल लाइफ फ्रॉम अ सरफेस और एनी इक्विपमेंट. एंड नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्टेंट, टू रिड्यूसेस द माइक्रोनिज्म बट नॉट मे इलिमिनेटेड ऑल फॉर्म. ठीक है. एंटीसेप्टिक बेसिकली इनिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ ऑन अ लिविंग टिश्यू. ठीक है. एंड डीकंटामिनेशन रिमूव और न्यूट्रलाइजेस कंटामिनेंट्स. स्टेरिलाइजेशन में आपके जैसे ऑटोक्लेविंग एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं. डिसइंफेक्टेंट में वाइपिंग डाउन हॉस्पिटल surfaces with bleach. ठीक है. एंड एंटीसेप्टिक में आपका जाता है अप्लाइंग आयोडीन टू द वाउंड्स. ठीक है. डिकंटामिनेशन में क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग अ कंटामिनेटेड सरफेस. ओके. वाई स्टेरिलाइजेशन? हम स्टेरिलाइजेशन ही क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, एंश्योर द सेफ्टी, रिड्यूसेस द हॉस्पिटल एंड प्रिवेंट्स द कंटामिनेशन, प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस, प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ कैन माइक्रोनिज्म किल, कि कैसे एक माइक्रोनिज्म स्टेरिलाइजेशन के द्वारा मरता है. तो इसके लिए आता है हीट, हाई टेम्परेचर, ऑटोक्लेविंग एंड पास्चराइजेशन होती है. ठीक है. डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन्स के एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन्स. नेक्स्ट इज रेडिएशन में आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं, गामा रेडिएशन आ जाती है, डैमेज डीएनए और प्रोटीन्स. ठीक है. फिल्ट्रेशन में रिमूविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्राउट फिल्टर्स विद स्मॉल पोर साइजेस. इसका प्रेशर और एक प्रेशर भी है, दैट इज हाई प्रेशर डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स. अब बोलता है फैक्टर अफेक्ट स्टेरिलाइजेशन, की कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. दैट इज फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स. अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, दैट इज अ टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी, फिल्टर पोर साइज. एंड इन केमिकल फीचर देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ स्टेरिलाइजिंग एजेंट, पीएच है, रेजिडुअल केमिकल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेंट्स रहता है. व्हाट डू स्टेरिलाइजेशन? ठीक है. मेडिकल एंड हेल्थ केयर में आपका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस जितने भी होते हैं और हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके लिए एंडोस्कोप्स हो जाते हैं, पेशेंट केयर आइटम्स हो सकते हैं. ठीक है. एंड जो लैब्स एंड रिसर्च में होता है पीपीड्स एंड माइक्रोस्कोप्स. ठीक है. कल्चर मीडिया एंड रिएजेंट के लिए किया जाता है, रिसर्च के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें. नेक्स्ट वन इज जो तुम्हारे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. इन फिजिकल देयर इज ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड होते हैं. और केमिकल में तुम्हारा होता है गैसियस स्टेरिलाइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन बाय द डिसइंफेक्टेंट. सो फिजिकल मेथड. ठीक है. ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन फर्स्टली, इसमें क्या किया जाता है? हॉट एयर का यूज किया जाता है टू एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका प्रिंसिपल होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एंड इसका एग्जांपल है हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशन और ड्राई हीट स्टेरिलाइजर.
ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसका, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, इजी मेंटेनेंस होती है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, ठीक है, एंड फास्ट प्रोसेसिंग टाइम इसमें रहता है। नेक्स्ट वन इज एसेप्सिस, रेफर टू द एब्सेंस ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोनिज्म लाइक सर्जिकल एसेप्सिस practices to prevent the infection during surgical processes, ठीक है। Germicide are the chemical agent that kill or inhibit the growth of a microorganism. Bacteriostatic जो रोकते हैं एजेंट, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, are chemical or physical substances that inhibit the growth and reproduction of a bacteria without necessarily killing them. Okay. Next one is सनलाइट एंड ड्राइंग, ठीक है। एक्शन प्राइमरली ड्यू टू यूवी रेडिएशंस, हाउएवर इफेक्ट्स वेरी टू प्लेसेस। एग्जांपल आ जाता है स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड लेक एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज हीट, इनोकुलेटिंग वायर, नीडल्स एंड फोर्सेप्स। फ्लेमिंग्स में आपका कल्चरल ट्यूब, ग्लास लाइट्स हो सकती हैं, नीडल्स, कवर स्लिप एक्सेट्रा हो सकता है। इंसिनरेशन में पैथोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है, एनिमल केयर केसेस हो सकते हैं। हॉट एयर अवन क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो सकते हैं जो तुम्हारी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अवन, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, 50 से 300 डिग्री तक टेम्परेचर होता है और 122 से लेके 572 फारेनहाइट तक होता है। देयर इज अ थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इन द हॉट एयर अवन, नॉट सुटेबल फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर, प्लास्टिक, वॉलेटाइल एंड हीट लेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज moist heat sterilization, killing of microorganism with hot water or steam means denaturation and coagulation of proteins. So 3 type, pasteurization, tyndallization and ऑटोक्लेविंग। अगर हम पास्चराइजेशन की बात करते हैं, जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री से बिलो है, दैट इज पास्चराइजेशन। अगर वो 100 डिग्री पे है, दैट इज योर टिंडलाइजेशन। अगर टेम्परेचर अबव द 100 डिग्री है, दैट इज नोन एज ऑटोक्लेविंग। सो पास्चराइजेशन बिलो द, व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो द 100 डिग्री, दैट इज नोन एज पास्चराइजेशन, विच इज यूज फॉर द मिल्क, आइसक्रीम, योगर्ट एंड फ्रूट जूसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क कब होता है, बिलो द 100 डिग्री टेम्परेचर, एंड दिस टेक्निक इज डेवलप्ड बाय द लुईस पास्चर टू प्रिवेंट द स्पॉयलेज ऑफ द बेवरेजेस, ठीक है, ठीक है। यूज रिड्यूसेस द माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ बियर, मिल्क, वाइन, जूसेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। मिल्क वॉज एक्सपोज टू 65 डिग्री सेल्सियस टू 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम स्टरलाइजेशन, यूज टुडे मिल्क एक्सपोज टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, टारगेट ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस, ठीक है। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर टिंडलाइजेशन। Boiling 10 to 30 minutes may kill most of the vegetative forms, but spores withstand boiling. Tintalization steam at 100 degrees Celsius for 20 minutes on 3 successive days is used for egg, serum, sugar containing media, जितना भी रहता है। Next one is steam sterilizer. Steam at 100 degrees Celsius for 90 minutes. Used for media which are decomposed at high temperature. When the temperature is above the 100 degrees Celsius, that is your autoclaving. So autoclave कब होता है, steam above 100 degrees Celsius has a better killing power than dry heat. Bacteria are most susceptible to most moist heat, target both vegetative and spore, ठीक है। प्रिकॉशन इसमें होता है, शुड नॉट बी ओवरलोडेड, मटेरियल टू बी स्टरलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन स्टरलाइजेशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, दैट इज अ हॉट स्टरलाइजेशन। इंफ्रारेड इज यूज फॉर द रैपिड मास स्टरलाइजेशन ऑफ द प्री पैक्ड, ठीक है, जो तुम्हारे सिरिंजेस होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन फॉर द कोल्ड स्टरलाइजेशन, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, यूज फॉर द स्टरलाइजिंग प्लास्टिक्स, सिरिंजेस, एनिमल फीड एंड, ठीक है, डिफरेंट टाइप। मैकेनिज्म होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, दैट इज यूवी लाइट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड सच एज थायमीन डाइमर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज एंड कैथोड रेजेस प्रोड्यूसेस माइक्रोबियल म्यूटेंट, causes ionization resulting in the death of the cell. Next one is a filtration and mechanical sterilization, helps to remove bacteria from heat label जो तुम्हारे liquids होते हैं, like sera and solutions of sugars or antibiotics. Principle, as viruses passes throughout the ordinary filters, filtration can be used to obtain bacteria free filters of clinical samples for virus isolation, ठीक है। कैंडल फिल्टर होता है, स्टिज फिल्टर होता है, मॉर्टन फिल्टर होता है और अल्ट्रा फिल्टर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट, मैकेनिज्म इसमें होता है प्रोटीन कोगुलेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन एक्सपोजर, डैमेज एंड लॉस ऑफ कॉन्टेंट्स, रिमूवल ऑफ सल्फाइल हाइड्रोक्साइल ग्रुप एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कंपटीशन रहता है। रिएजेंट इसमें आपका अल्कोहल आता है एज इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड के लिए आपका फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है, ठीक है। डाइस के लिए हमारे पास 2 तरह
क्या होती है, एनिलीन डाइन एंड एक्रिडाइन डाइज. बोथ आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन हाई डाइल्यूशन बट आर ऑफ लो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी. एनिलीन डाई इज मोर एक्टिव एजेंट ग्राम पॉजिटिव देन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. Next one is these impair the DNA complexes of the microorganism and thus kill and destroy the reproductive property of the cell. ठीक है. नेक्स्ट वन तुम्हारे क्लोरीन यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट वाटर सप्लाईज. ठीक है. फिनोल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार बिटवीन 170 टू 270 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है. गैसेस के लिए आपकी थाइलिन ऑक्साइड आ जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस आ जाती है, बीटा प्रोपियोलैक्टेन गैस आ जाती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन इज स्टेरिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है. बायोवर्डन, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिविंग ऑन अ सरफेस दैट हैज नॉट बीन स्टेरिलाइज्ड इज नोन एज बायोवर्डन. This term is most often used in the context of bioburden testing for microbial limit testing, which is performed on pharmaceutical products and medical products for quality control purposes. ठीक है. Next one is sensitivity of microorganism, resistance to heat, radiation, chemicals. ठीक है. Vegetative form of bacteria plus fungi are more sensitive. Thermophilic bacteria, smaller viruses, mold spores are killed at temperature between 70 to 90 degrees Celsius, while bacterial spores may destroy 90 to 120 degrees Celsius temperature तक होता है. ठीक है. Next one is sterility indicators. ठीक है. Sterility indicators are crucial tools used in different industry to ensure that sterility of a products and processes. Indication जो होती है whether sterilization conditions have meet or not. ठीक है. Sterilization basically is a process of eliminating or reducing the microbial life from a surface. ठीक है. Physical indicators आस में आ जाते हैं. Moist heat indicator, moisture content refer to the amount of water which is present in any substance. Master process recorder refer to a tool or feature used to record, analyze and manage processes within the application or system, often for performance analysis and debugging. ठीक है. Next one is batch process recorder, involve the capturing data at specific interval during a production run. जब चल रहा होता है. This data provide valuable insight into the process performance, quality control, compliance with ठीक है, जितने भी होते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में. ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल स्टेरिलाइजेशन साइकिल्स आर नाउ अ पार्ट ऑफ द मॉडरेट ऑटोक्लेव्स. ठीक है. ड्राई हीट में क्या होता है, इट इज़ अ थर्मल प्रोसेसिंग दैट इन्वॉल्व हीटिंग विदाउट द यूज ऑफ वाटर और स्टीम. ठीक है. इसमें ड्राई हीट अवन्स आ जाते हैं. देखिए एक टर्म थी इंसिनरेशन. ये क्या होती है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है दैट इन्वॉल्व द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स, पर्टिकुलरली जो वेस्ट होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर इन एन ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज इंसिनरेशन. ओके. Next one is radiosterilization, is a process that utilizes ionizing radiations to eliminate microorganisms on various objects including medical equipments. Next one is gaseous method. Sterilization involves using gases to kill or deactivate microorganisms, making it an effective method for sterilizing heat sensitive material and equipment that cannot withstand traditional autoclaving, that is a high temperature steam sterilization. Next one is filtration. Filtration in sterilization is a physical process used to remove microorganisms from a liquids or gases without the use of heat or any chemical. Next one is chemical indicator. Referred to those substances or devices which are used in sterilization process to monitor and verify whether the correct condition for sterilization have been met or not, such as temperature, pressure, time and the presence of sterilizing agents. Next one तुम्हारा आता है witness tube. ठीक है. Are used in microbiological and sterilization testing to provide a visual record of whether specific sterilization conditions were achieved or not. ठीक है. और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं. रेफर टू अ टेस्ट सिस्टम कंटेनिंग हाईली रेजिस्टेंट माइक्रोनिज्म, टिपिकली स्पोर्स दैट आर यूज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है. ठीक है जी. सो यही था इस वीडियो में. ओके. सो थैंक यू एवरीवन.